अल्लाह जिज्ञासा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जनन के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। सुख जनन की प्रक्रिया और अन्य जनन की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया जाएगा। और इसके अंतर्गत देखो जनन की अवस्थाएं, जनन जो है क्या अवस्था में करता है? 3 अवस्था। सबसे पहला का निषेचन से पूर्व, निषेचन से पूर्व की घटनाएं, निषेचन से पूर्व की घटनाएं आएंगे। और उसके बाद आएंगे दूसरा निषेचन, दूसरी प्रक्रिया है निषेचन। और तीसरी हो जाएगा निषेचन के पश्य घटना, निषेचन के पश्य घटना। ये 3 घटना का विस्तार से हम चर्चा करेंगे। पहले जो हम लोग क्लास किए उसमें सिर्फ और सिर्फ नाम जाने, नर जनन अंगों का और मादा जनन अंगों का। बार्थोलिन ग्रंथियां नर का भाग है कि मादा का भाग है? बार्थोलिन ग्रंथियां के जैसे कार्य करने वाली ग्रंथियां नर में किसका है? कॉपर ग्रंथि, या इसे हम लोग बल्बोइरेथ्रल ग्रंथि कहते हैं। अब देखो नर के शुक्र जनन, जितना भी शुक्र जनन की प्रक्रिया लगेगा तो समझना कि नर का भाग है। शुक्र जनन की प्रक्रिया से अंडाणु का निर्माण होगा कि शुक्राणु का? शुक्राणु का। अंड जनन की प्रक्रिया से अंडाणु का निर्माण होता है। तो निषेचन पश्य घटना से शुरुआत से पढ़ेंगे। पहले निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं में सबसे पहला होता है युग्मक का निर्माण, युग्मक का निर्माण। और युग्मक निर्माण में भी 2 तरह के होगा, एक तो नर युग्मक निर्माण और एक मादा युग्मक निर्माण। तो युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? युग्मक जनन। जितना भी जनन लग रहा है युग्मक निर्माण की प्रक्रिया जा रहा है तो युग्मक जनन, या इसे गैमेटोसाइट के नाम से, गैमेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन। युग्मक में नर युग्मक में भी और मादा युग्मक, कोई भी रहे नर युग्मक रहे या मादा, उसको युग्मक जनन ही करेंगे। युग्मक जनन में 2 तरह के, एक नर युग्मक बनता है और एक मादा युग्मक। नर युग्मक को शुक्र जनन के नाम से जानेंगे और मादा युग्मक को अन्य जनन के नाम से जानते हैं। तो शुक्र जनन की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्र जनन को क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया नर के किस भाग में संपन्न होता है? वृषण में। कहा होगा? वृषण में। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है नर के किस भाग में? वृषण में। उसी तरह तुम लोग बोलेंगे अंड जनन की प्रक्रिया मादा के किस भाग में होता है? अंडाशय में। अंड जनन की प्रक्रिया अंडाशय में। अंड जनन में पढ़ते हैं ग्राफ्य पुटिका से फटके अंडाणु का निकलना। जबकि इसमें होता है कि जो हमारे वृषण के अंदर पाए जाते हैं वृषण पालिका, वृषण पालिका के अंदर पाया जाता है शुक्रजन नलिका। शुक्रजन नलिका के अंदर पाए जाते हैं बहुत तरह की कोशिकाएं, जिसमें तुमने पढ़ा कि सर्टोली कोशिका पाया जाता है, जननिक कोशिकाएं पाई जाती है। तो ये सभी कोशिकाएं के नाम सिर्फ जाना है। अब इसका विस्तार से चर्चा करेंगे कि समसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री के 2 फेज होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्री सेकंड। तब विस्तार से ध्यान से अगर समझोगे तो बहुत ही आसान है। अगर 15 मिनट ध्यान से देख लिया तो समझो कि तुम लोग के 5 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनेगा। शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन करें। नर के शुक्र जनन प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें। 5 नंबर में प्रश्न आता है। फिगर के साथ एकदम बना देना है कि शुक्र जनन की प्रक्रिया किस प्रकार होता है। शुक्र जनन की प्रक्रिया में शुक्राणु बनेंगे कि अंडाणु बनेंगे? इतना तो जान रहे कि शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण होगा। और ये स्पर्म का निर्माण इतना आसान नहीं है, बहुत सी जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा संपन्न होती है। एक नहीं, बहुत सारे जटिल प्रक्रिया, बहुत सारी कोशिकाएं से मिलकर आगे विभाजित होते होते एक शुक्राणु का निर्माण होता है। तो पिछले क्लास में हमने पढ़े थे कि मानव में कितने वृषण होते हैं? 2 वृषण। वृषण कितने? 2 वृषण। 2 वृषण जो होते हैं जोड़ी में 1। और दोनों वृषण जो होते हैं किस क्षेत्र में पाया जाता है? श्रोणि क्षेत्र। श्रोणि क्षेत्र या पेल्विक के नाम से इसे जानते हैं। वृषण जो होता है वह इसके चारों ओर किसका आवरण होता है?
वृषण कोश रहते हैं। वृषण कोश में वृषण कोश के अंदर स्थित रहते हैं। इधर ध्यान दो, वृषण कोश के अंदर स्थित रहते हैं। वृषण के अंदर कुछ परत पाई जाती है। वृषण के दो तरह की, एक तो है ट्यूनिका ट्यूनिका वेजिटेलिस, और ये दो परत के बारे में हमने चर्चा कर दिया कि बाहरी परत होता है ट्यूनिका वेजिटेलिस और अंदरूनी परत होता है ट्यूनिका एर्गोजिनिया। ट्यूनिका एर्गोजिनिया के अंदर जाएंगे तो बहुत सारा पाया जाता है वृषण पिंडक। ये क्या है? अंदर की ओर धंसा होता है, शंकु की तरह अंदर की ओर क्या है? धंसा। इसी धंसे हुए भाग को हम लोग क्या कहते हैं? वृषण पिंडक के नाम से जानते हैं। ये जो हम धंसा हुआ भाग देख रहे हैं, ये सभी ये वृषण पिंडक है। कितने वृषण पिंडक पाए जाते हैं? 2800 से 300 वृषण पिंडक पाए जाते हैं, और हर एक वृषण पिंडक में 2 से 3 शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती है। अब देखो, ये सभी हम बनाए हैं शुक्रजन नलिका। शुक्रजन नलिका, ये जो हमारा शुक्रजन नलिका है अस्पेरेफेरियस ट्यूब्यूल्स के नाम से बोला जाता है। सेमिफेरियस ट्यूब्यूल्स, या ऐसे बोलेंगे शुक्रजन नलिका। शुक्रजन नलिका कहाँ होता है? वृषण पिंडक या वृषण नलिका के अंदर। अब यहाँ से देखो, ध्यान से समझना है। हम एक शुक्रजन नलिका को बाहर लाए। देखो, ये एक शुक्रजन नलिका, इस शुक्रजन नलिका को हम लोग बाहर किए। बाहर करने के बाद उसको काटे। शुक्रजन नलिका को किया बीच से काटने के बाद इसकी संरचना कुछ इस तरह के दे रहे। फ्रंट व्यू देखे, आगे से देखे तो इस तरह की संरचना दिखाई दे रहा। इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं, बहुत सारी कोशिकाओं का बना हुआ जाल है, जो ये हमारा शुक्रजन नलिका का होता है। लेकिन यहाँ पर भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इस भाग को हम काटेंगे, बीच वाले भाग से आपकी किए काटने के बाद इसको बढ़ा के यहाँ पर की हुआ यही वाला भाग यहाँ से काट के यहाँ की किया गया, बढ़ा दिया गया। इसमें देखोगे तो एक स्तर यहाँ दिखेगा, एक कोशिका की ये सब जरक रहा। फिर शुक्राणु देखो, एक ऊपर स्तर 2 3 4 5 6 7 इसके कितने है, तो यही स्तर हमारा यहाँ से बढ़ा करके दिखाया गया है। अब इसमें समझना है कि सबसे पहले जो होता है ये ऊपरी स्तर, ये ऊपर वाला भाग दिख रहे हैं, ये जननी उपकला का बना होता है। जननी उपकला, तो जननी उपकला हरा वाला सब देख रहे हैं, सब जननी उपकला की एक परत है। जननी उपकला की एक परत है, और ये जननी उपकला की जो परत हम देख रहे हैं, इस जो बना है जननी कोशिका से। किससे बना हुआ है? जननी कोशिका, या इसे हम जनन कोशिका के नाम से जानेंगे या मूल कोशिका के नाम से जानेंगे। जनन कोशिका से, अब बताओ, कोशिकाओं का समूह ही तो ऊतक बनता है, तो इसी को जनन कोशिका के समूह बनता है, तब इसका नाम देते हैं जननिक उपकला। जननिक उपकला कोशिका, जननी के नाम से मादा नहीं चल रहा, जननी जनन कोशिका। हाँ, तो उसके अंदर भी जनन कोशिका, उसमें भी अंडाणु बनेंगे तो जनन कोशिका का निर्माण होगा। हम अभी नर के बारे में पढ़ रहे हैं। नर के सबसे बाहरी भाग, जब हम लोग वृषण, ये जो हम शुक्रजन नलिका को काटे, तो इसकी सबसे ऊपरी भाग की बनी कोशिकाओं का समूह को जननिक उपकला के नाम से जानते हैं। अब जननिक उपकला कोशिका जो है, इसी जननिक उपकला ऊतक से ही, जननिक उपकला कोशिका से ही, जनन कोशिका से ही जननिक उपकला का निर्माण हुआ है। ये होता है कि इस तरह से एक कोशिकाएं हैं, और ये कोशिकाएं जब एक में जुट जाती, कोशिकाओं का समूह तो ऊतक होता है, तो ये किसका समूह, कौन सी कोशिकाओं का समूह? जनन कोशिका या मूल कोशिका का समूह है, और इसीलिए इस परत का नाम बोलती है जननिक उपकला कोशिकाओं का एक समूह का बना हुआ परत, जो चारों तरफ से घिरा हुआ है। यहीं से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। शुक्राणु बनेगा, डायरेक्ट नहीं कि एक कोशिका विभाजित हुआ शुक्राणु बन गया। शुक्राणु बनने के लिए बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित होता है, और शुक्राणु भी तो एक कोशिका है। शुक्राणु भी एक क्या है? कोशिका। और ये शुक्राणु की जो कोशिका है, वो किसी न किसी कोशिका से बना होगा, और जो कोशिका से बना है उसकी
यहाँ से हम लोग बाहर किए दिए एक जनन कोशिका। ये क्या है? जनन कोशिका, जिसकी संरचना द्विगुणित होता है। मतलब गुणसूत्रों की संख्या आधी है कि पूरी है? पूरी। हाँ, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 है, क्योंकि यह एक ऐसी कोशिका है, इसमें समसूत्री। अब बताओ, ये जो द्विगुणित संरचना के साथ जनन कोशिका है, ये जनन कोशिका अपने आप में समसूत्री विभाजन करेगा। कौन विभाजन? समसूत्री। समसूत्री विभाजन करके कई कोशिका बनाएगी? 2 कोशिकाओं का निर्माण करती। कितनी कोशिका? 2। समसूत्री विभाजन में कई कोशिका? 2। गुणसूत्रों की संख्या 46 ही रहेगी। द्विगुणित किया गुणित? द्विगुणित संरचना के साथ ही रहेगी। और यही कोशिकाएं, जनन कोशिका ही समसूत्री विभाजन करके 2 कोशिकाएं बनाई, और दोनों कोशिका को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया स्टेम सेल। स्पर्मेटोगोनिया का स्टेम सेल, या इसे बोलेंगे शुक्रजन स्टेम कोशिका। शुक्रजन स्टेम कोशिका। बस 15 से 20 मिनट यहाँ स्थिर से पढ़ोगे, एकदम तुम लोग के दिमाग में सेट हो जाएगा कि किस तरह से शुक्राणु की प्रोसेस करता है। सबसे पहले था जनन कोशिका। जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन हुआ। स्पर्मेटोगोनिया का देखो, स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोगोनियम अम है, तो देखो अम मतलब होता है एक। अगर एक कोशिका है तो स्पर्मेटोगोनियम बोलेंगे। अगर कोशिकाओं का समूह है, 1 से 2 कोशिकाएं बट रहा है, 1 से 2, तो उसे स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया स्टेम सेल है, और एक होता है स्पर्मेटोगोनिया और एक होता है स्पर्मेटोगोनियम। दोनों याद रखना, स्पर्मेटोगोनिया पहले है, स्पर्मेटोगोनियम बाद में। ये दोनों पूछेगा ये किसकी सेल्स है? ये नर की मादा का? मादा में पाए जाने वाले सेल्स है। और ये सेल्स का निर्माण किससे होता है? मादा में, नर में न बोले, मादा में नहीं, सॉरी। ये देखो, हम लोग बोल रहे हैं कि मादा कोशिका, नर कोशिकाओं में बनने वाला कोशिका बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। अब देखो स्पर्मेटोगोनिया किससे बना है बताओ? स्पर्मेटोगोनिया जनन कोशिका से। जनन कोशिका या प्रीमैड्यूल सेल्स के नाम से जाते हैं। प्रीमैड्यूल्स गैमेट सेल्स, प्रीमैड्यूल्स गैमेट सेल्स से बनता है स्पर्मेटोगोनिया। इंग्लिश में थोड़ा सा नाम याद करा रहे हैं, इसलिए इंग्लिश में, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश शब्द को आसानी से समझ जाओगे, और हिंदी पढ़ोगे तो थोड़ा हार्ड लगेगा। तो सबसे पहला जो था प्रीमोडियस गैमेट सेल, प्रीमोडियस गैमेट सेल से बन गया स्पर्मेटोगोनिया का स्टेम सेल। स्पर्मेटोगोनिया का स्टेम सेल। अब देखो, पर में यहाँ पर समसूत्री विभाजन क्या 2 बना। 2 में किसी एक को हम लेके पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो प्रक्रिया होगा सेम प्रक्रिया इसमें होगा। अगर ये समझ जाएंगे तो ये भी अपने आप समझ में आ जाएगा क्या होता है। अब स्पर्मेटोगोनिया का स्टेम सेल्स जो होता है, इसमें भी समसूत्री विभाजन होता है, और उससे बनती है स्पर्मेटोगोनियम। क्या बनेगी? स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम जो है या समसूत्री विभाजन करके द्विगुणित संरचना बनती है। इसमें से एक कोशिकाओं को लेंगे, एक कोशिका से उसी तरह काज करते चलेगी। और स्पर्मेटोगोनियम सेल्स में क्या होगा कि समसूत्री विभाजन होके प्राथमिक शुक्रजन कोशिका का निर्माण होगा। आ गया, यहीं से आपको शुक्राणु बनेंगे। प्राथमिक शुक्रजन कोशिका, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। ये हला, अरे ध्यान से देखो ना, क्वेश्चन 5 नंबर में आता है। बार बार बोल रहे हैं कि देखो ध्यान से, नहीं तो छूटेगा ना, तो वहां पर लिख नहीं पाओगे। ये प्रक्रिया नहीं समझ पाओगे, नहीं लिख पाओगे। किताब पढ़ोगे उलझ जाओगे। किताब में ऐसा लिखा शुक्रजनन की प्रक्रिया को उलझ जाओगे। एनसीईआरटी में 3 लाइन में लिख दिया है। 3 लाइन की बातें तुमको नहीं समझ में आएगी किताब में। हाँ, यहाँ पढ़ोगे तो समझ में आएगी कि सर बताए कि कोशिकाएं का विभाजन समसूत्री असूत्री। जहाँ लिखेगा ना समसूत्री के बाद तुरंत असूत्री चल जाता है, असूत्री के बाद सेकेंड फेज चल जाएगा, पता नहीं चलेगा सेकेंड फर्स्ट क्या हो। तो ध्यान से समझ लो। इन्हें सब जो कि बता रहे हैं तो अगला बार बस हम समझ जाएंगे को किताब पढ़ के। किताब पढ़ के ये बात समझ में आता तो दिक्कत नहीं था, ये बातें नहीं समझ में आई। यहाँ शुक्रजन जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है, इसमें समसूत्री विभाजन करके स्पर्मेटोगोनियम बनता है। स्पर्मेटोगोनिया समसूत्री विभाजन करके प्राथमिक शुक्रजन कोशिका, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन शुरू होगा। यहीं से मोड चेंज कर रहा है कि स्पर्मेटोगोनिया की सेल समसूत्री विभाजन तो करती है और उससे एक प्राथमिक शुक्रजन कोशिका बनती है।
लेकिन प्राथमिक सूत्रजन कोशिका में समसूत्री विभाजन नहीं होके अर्धसूत्री शुरू हो जाती है। और अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में पूरी होती है, अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्री सेकेंड। अर्धसूत्री फर्स्ट के जो शुरू होती है, ये अर्धसूत्री फर्स्ट से 2 कोशिकाएं बनेगी कि 4? अर्धसूत्री फर्स्ट में कितने? 2 कोशिकाएं। और ये 2 कोशिकाएं जो होगा द्विगुणित की अगुणित? अब गुणसूत्रों की संख्या इसमें क्या हो जाती है? आदि। और इससे द्वितीय शुक्रजन कोशिका का निर्माण होती है। प्राथमिक शुक्रजन कोशिका आगे जाके द्वितीय शुक्रजन कोशिका का निर्माण करती है। द्वितीय शुक्रजन कोशिका में अर्धसूत्री सेकेंड शुरू होता है। और अर्धसूत्री सेकेंड होने के बाद 4 अगुणित कोशिकाओं का समूह बनता है, जिसमें स्पर्मोटिड्स का निर्माण होती है। स्पर्मोटिड्स जो होते हैं यह द्वितीयक शुक्रजन कोशिका से बनते हैं। स्पर्मोटिड्स जो है इसी का विकास होके, इसी का रूपांतरण होके, यही आगे जाके रूपांतरित होके क्या बनाती है? शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण करती है। अब देखो, शुक्राणु या स्पर्म बनने के लिए, और यही शुक्राणु आगे जाके सर्टोली कोशिका में धंस जाते हैं और सर्टोली कोशिका इसको पोषण देते रहती है। और इस प्रक्रिया से शुक्राणु का निर्माण होता है। यहाँ पर देखो, ये जो हम परत दिखाए थे, इस परत का नाम क्या है? जनन कोशिका से बना हुआ एक समूह, जिसे हम जनन कोशिका भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जनन कोशिका। और इसी को हम लोग बोलेंगे प्री मॉड्यूल गैमेट सेल। प्री मॉड्यूल गैमेट सेल, प्री मॉड्यूल गैमेट सेल से समसूत्री विभाजन होकर क्या बनता है? बनेगा हमारा स्पर्मेटोगोनिया का स्टेम सेल। स्पर्मेटोगोनिया का स्टेम सेल या स्पर्मेटोगोनिया स्टेम सेल बोलते हैं। और यह स्पर्मेटोगोनिया में समसूत्री विभाजनों के क्या बनता है? स्पर्मेटोगोनिया। इंग्लिश में याद करो, स्पर्मेटोगोनिया। इस स्पर्मेटोगोनिया में समसूत्री विभाजन होके क्या बनता है? प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। प्राथमिक शुक्रजन कोशिका में अब शुरू क्या हो जाता है? प्राथमिक शुक्रजन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। और उसके बाद प्राथमिक शुक्रजन कोशिका विभाजित होकर अर्धसूत्री फर्स्ट द्वितीय शुक्रजन कोशिका का निर्माण करती है। और द्वितीय शुक्रजन कोशिका ये आगे जाके स्पर्मोटिड्स का निर्माण करती है। और यही स्पर्मोटिड्स जो है शुक्राणु को रूपांतरित हो जाती है। आगे जाके यही कोशिका स्पर्म में या शुक्राणु में क्या हो जाता है? रूपांतरित हो जाती है। रूप इसका अपना की करती है? बदल देती है। और बदलने के बाद यही कोशिकाएं जाके सर्टोली कोशिका में धंस जाती है और उसको पोषण प्रदान करती है। बस इतनी प्रक्रिया अगर तुम लोग आज किया है तो 5 नंबर कोई रोकने वाला नहीं है, फिर पक्का बनेगा। 5 नंबर की फिगर बना के ये वाला फिगर बनाओगे। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ये फिगर बनाना जरूरी। लिखोगे, फिगर बना के लिखोगे कि किस तरह से हुआ, किसमें समसूत्री विभाजन होता है, कौन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, यही तो दिखाना हुआ कि किसमें समसूत्री और किसमें अर्धसूत्री। सबसे पहले कौन कोशिका? जनन कोशिका। जनन कोशिका में कौन विभाजन? समसूत्री। समसूत्री विभाजन द्वारा क्या बना? क्या बना? शुक्रजन स्टेम कोशिका में समसूत्री विभाजन के द्वारा कोशिका, शुक्रजन कोशिका में समसूत्री विभाजन द्वारा प्राथमिक शुक्रजन कोशिका, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका में के द्वारा क्या बनता है? द्वितीय शुक्रजन कोशिका में अर्धसूत्री सेकेंड पूरी हो जाती है, जिससे 4 अगुणित कोशिकाओं का समूह बनता है, जिसे स्पर्मोटिड्स कहते हैं। और स्पर्मोटिड्स ही आगे जाके रूपांतरित होके शुक्राणु का निर्माण करते हैं। और ये शुक्राणु आगे जाके किसमें धंस जाते हैं?
सर्टोली कोशिकाओं में धस जाते हैं और इसी को पोषण प्रदान करते रहती है। कौन? सर्टोली कोशिका। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग सूत्र जनन की प्रक्रिया कहते हैं। और इसी तरह एक नर के वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। कितना आसान प्रक्रिया है, किताब उलझा दिया, लेकिन ये तो बहुत आसान प्रक्रिया शुक्र जनन कि किस तरह से शुक्राणु का निर्माण होता है। चलो एक बार फिर से बताते हैं, फिर खड़ा करके पूछेंगे। एक बार फिर से वहां पर बोलते हैं कि सबसे पहले कौन सी कोशिकाएं होती है? जनन कोशिकाओं को समूह को किस नाम से जानते हैं? जननी गुप्तकला। जननी गुप्तकला की कोशिका जो होती है सबसे ऊपर के अंदर किस नली की सबसे ऊपरी कोश जननी गुप्तकला का बना होता है? इसको क्या बोलते हैं? शुक्रजन नलिका। सेमीफेलिजस स्टिब्यूल या शुक्रजन नलिका। अच्छा, शुक्रजन नलिका जो होती है उसकी सबसे ऊपरी परत किस कोशिकाओं का बना होता है? नहीं, परत किस कोशिका का बना होता है? शुक्रजन ट्यूनिका एल्बुजिनिया इसकी परत है, वहां हम अंदर की बात कर रहे हैं। शुक्रजन नलिका की सबसे ऊपरी परत किस कोशिका का बना होता है? अरे यही तो कोशिका है, जनन कोशिका। जनन कोशिका के समूह क्या बनता है? अब बोल देगा कि जननी गुप्तकला में कौन सी कोशिकाएं होती है? जनन कोशिका। इसलिए बोलेगा कि बताइए शुक्रजन नलिका की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? जननी गुप्तकला। जननी गुप्तकला किस कोशिका से? अब कहेगा कि शुक्राणु बनने के लिए कौन सी कोशिका सबसे पहले विभाजित होती है? कोशिका। सबसे पहले कौन कोशिका? इससे पहले की क्लास में हमने क्या बताया था? जनन कोशिका विभाजित होकर क्या बनाती है? शुक्राणु। और उतना में तुम लोग संतुष्ट हो गया था जी सर। अब ये पूरी प्रक्रिया आगे जाके बताना था कि जनन युग्मक जनन क्या होता है। तो उस समय स्टूडेंट को इतना बता दिया गया कि जनन कोशिका ही आगे जाके शुक्राणु बनते हैं। खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है सर बताएं, वही बात होता होगा। लेकिन इसके बीच की प्रक्रिया बहुत सारे रहता है। इसके बीच में अर्धसूत्री होता है, समसूत्री होता है। अर्धसूत्री किसमें होता है, समसूत्री किसमें होता है? यही तो प्रक्रिया शुक्रजन है। इसलिए क्वेश्चन बोलेगा अन्य जनन प्रक्रिया और शुक्रजन प्रक्रिया का वर्णन करे। तो शुक्रजन प्रक्रिया की सबसे पहली कोशिका जनन कोशिका। जनन कोशिका में कौन विभाजन? समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बनेगा? शुक्रजनन की स्टेम कोशिका। शुक्रजनन स्टेम कोशिका में कौन विभाजन? समसूत्री विभाजन द्वारा क्या बनेगा? शुक्रजन। शुक्रजन कोशिका में कौन विभाजन? समसूत्री विभाजन द्वारा क्या बनेगा? प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। प्रीमोड्यूल सेल्स बनते हैं प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। और इसमें अर्धसूत्री कौन सी शुरू होता है? अर्धसूत्री फर्स्ट के द्वारा क्या बनेंगे? शुक्रजन कोशिका। द्वितीय शुक्रजन कोशिका में अर्धसूत्री सेकेंड पूरी हो जाती है, क्या बनेगा? स्पर्मोटिड्स। स्पर्मोटिड्स आगे रूपांतरित होकर क्या बनेगा? शुक्राणु। स्पर्म या शुक्राणु का निर्माण करते हैं। यही शुक्राणु सर्टोली कोशिकाएं में घुस जाती है और सर्टोली कोशिका इसको पोषण देते रहती है। अब ये पूरी प्रक्रिया एक स्टूडेंट बताएगा खड़ा।